भागवत कहाँ से शुरू होती है? जहाँ महाभारत पूरी होती है। महाभारत सीरियल देखा होगा आपने। महाभारत कहाँ पूरी हुई? पांडवों की विजय हो गई, 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया। पांडव शिविर में चले गए। युद्ध भूमि में दुर्योधन की जंगा टूट चुकी है भीमसेन की गदा से। मृत्यु की रास्ता देख रहा है, मौत आने वाली है, करा रहा है रात्रि के समय। इस समय गुरु का पुत्र अश्वत्थामा आया और अपने मित्र दुर्योधन से कहा, मुझे आप सेनापति बना देते, मैं आपको जिता देता। तब दुर्योधन ने अपनी जंगा से उन हाथ में लेकर के अंगूठे में तिलक कर दिया कि जाओ सेनापति बनाया। अश्वत्थामा चला। उधर भगवान की लीला हुई द्वारकाधीश की। रात्रि को भोजन के बाद कहा कि चलो घूमने चलेंगे, विहार करने चलेंगे। 18 दिन से युद्ध कर रहे थे, घूमने नहीं गए। पांडवों को द्रौपदी को लेकर घूमने चले गए। पांचों पुत्र द्रौपदी के सो गए, शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा आया और ओढ़ के सो रहे थे पांचों पुत्र। उनको चादर उड़ा दी गई थी, तो पांचों के सिर काट लिए पांडव समझ करके, और सिर बोरे में भर करके युद्ध भूमि में लेके आ गए। और अपने मित्र दुर्योधन से कहा कि ले, मैंने तेरे को जिता दिया, मैं सिर ले आया पांडवों के। दुर्योधन ने उसमें से एक सिर निकाल के दबाया तो दब गया, पिचक गया। तब दुर्योधन को आंसू आ गए। मित्र, तेने अच्छा नहीं किया, तू पुत्रों के सिर ले आया। हम भाई भाई राज्य के लिए युद्ध कर रहे थे, तेने पुत्रों से बदला क्यों लिया? अच्छा नहीं किया। और उसी ग्लानि में दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए। उधर जब घूम करके आए, विहार करके शिविर में, अपने पुत्रों के धड़ देखे द्रौपदी जी ने, तो दहाड़ मार के रोने लगी, आंसू आ गए। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम ये सब में घोरम प्रतितप्यमानम। घोर रात्रि में आंसू आते आते गला रुंध गया। अर्जुन जी ने समझाया, मैं उस आतंकवादी का सिर काट के लाऊंगा, उसके सिर पे पैर रख के आप स्नान करना, फिर अपने बाल बांधना, केस बांधना। अभी द्रौपदी के केस खुले हैं। प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी ने कि मेरे पति की विजय प्राप्त हो जाएगी महाभारत में, तब मैं अपने केस बांधूंगा। तो अर्जुन जी ने समझाया और भगवान का रथ तैयार हुआ। भगवान ने घोड़े की रास पकड़ी और अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को संधान कर दिया। तब अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से बांध के रथ में डाल दिया। द्वारकाधीश ने कहा कि मार इसको, तेरे 5 बेटे मारे, तेने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि शरण में आ गया था और द्रौपदी के पास लेके आया। दूर से आते हुए देखा गुरुपुत्र को, हाथ बंधे हैं रस्सी से, सिर नीचा करके आ रहा है। जो गलत काम करता है उसका सिर नीचा हो जाता है। ऐसा देख करके गुरुपुत्र को द्रौपदी जी ने प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया। 5 पुत्रों के मारने वाले को, हत्या करने वाले को द्रौपदी नमस्कार कर रही है। इसलिए द्रौपदी जी को हम सती बोलते हैं। आपके बालक को कोई चांटा मार दे पड़ोसी, तो डंडा लेके आ जाते हो, निकल बाहर। 5 पुत्रों के मारने वाले को प्रणाम कर रही है। और क्या बोली, ये गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है। जिस प्रकार आज मैं दुखी हो रही हूँ, उस प्रकार इसकी माँ दुखी होगी कृपी, क्योंकि उसका एक ही बेटा है। इसके पिता महाभारत में मारे गए द्रोणाचार्य जी, और माँ का सहारा चला जाएगा, इसे छोड़ दो। करुणा आ गई द्रौपदी जी को। तब युधिष्ठिर महाराज ने फैसला दे दिया कि छोड़ दिया जाए। भीमसेन जी को सहन नहीं हुआ, इसने 5 बेटे मारे, छोड़ना नहीं चाहिए। तब अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने इशारा किया और उसकी मणि निकाल ली तलवार से। धक्का देकर के सिर में जो मणि थी, ज्ञान की मणि, उसको निकाल के धक्का देके शिविर से बाहर निकाल दिया। तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से, तो अंतिम बीज पल रहा था उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में, उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान ने छोटा रूप बना करके सुदर्शन चक्र से, ब्रह्मास्त्र से उसको बचाया बालक को, और 10वें महीने में सुंदर बालक का जन्म हुआ। आज